Hello everyone, welcome back to Physics Center. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज 30 डेज का जो चैलेंज है उसका 7th डे है आज। और आज मैं आपको फ्रिक्शन के मतलब कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है और किन किन मेथड से आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये करवाने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसका ये 7th पार्ट है गाइस, फ्रिक्शन फोर्स का। और इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने फ्रिक्शन क्या होता है, कितने टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, सब में डिफरेंस प्लस फोर्सेस में वेरिएशंस, सब कुछ मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने 30 डेज चैलेंज के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है और उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो अभी मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया उससे रिलेटेड सारी वीडियोस जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लस जो अभी आपका करंट में दिल्ली पुलिस और एसएससी हवलदार एमटीएस की पोस्ट पे जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जिसमें मैंने साइंस का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करवाने का सोचा है। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं 30 डेज में ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट करवा दूं। और अगर फिर भी कुछ एक आध दो टॉपिक रह जाएंगे तो मैं उनको बाद में भी कंटिन्यू रखूंगी। ऐसा नहीं है कि 30 डेज के बाद में मैं ये टॉपिक नहीं करवाऊंगी आपको। आप प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स फैंटम 23 के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है उसका। गाइस स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन के जो मेथड्स होते हैं, किन किन मेथड से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो फ्रिक्शन होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ यहाँ पे है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब फर्स्ट जो पॉइंट है ना वो ये है कि जो नेचर ऑफ सरफेस है, मतलब कि जिस सरफेस पे फ्रिक्शन अप्लाई किया जा रहा है वो सरफेस कैसा है, मतलब कि स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है। जितना रफ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। वजह मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसके दो एग्जाम्पल से आप इसको ऑब्जर्व करा होगा आप सबने। एक तो जो टायर्स होते हैं व्हीकल के, टायर, कार, ट्रक, बाइक, स्कूटी, किसी भी चीज़ के जो टायर्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे कट्स लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है वो ग्रिप बनाने में काफ़ी यूजफुल होते हैं। जैसे जो रोड होती है वो स्मूथ नहीं होती है, स्मूथ इन द सेंस कि मतलब बहुत जैसे स्लाइड कर सकते हैं ना, मार्बल होता है, फ्लोर होता है, इतनी स्मूथ नहीं होती है। उसमें क्या होता है छोटे छोटे पत्थर्स ना बाहर निकले हुए होते हैं और जो टायर्स होते हैं उन पे ऐसे जो कट्स लगे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी भी व्हीकल पे तो वो जो टायर्स हैं उनके बीच में और जो वो सरफेस होती है, मतलब कि रोड होती है जिसके थोड़े थोड़े कंकर्स बाहर निकले हुए होते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और टफ होगा। लेकिन जितना स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। यही वजह होती है जहाँ पे सर्फ गिरा हुआ हो, डिटर्जेंट हो या फिर जो रोड स्लिपरी हो, मतलब पानी या ग्रीस या ऑयल की वजह से जो जगह स्लिपरी हो जाती है तो वहाँ पे आपसे चलना तो दूर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। तो यही वजह होती है कि अगर सरफेस स्मूथ है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा और अगर सरफेस रफ है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो ये पॉइंट आपको दोनों ध्यान रखने हैं। ये सरफेस के ऊपर फर्स्ट जो फैक्टर है, मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो इन्हीं 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट होता है कि जो सरफेस है वो स्मूथ है या रफ है। नाउ सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ द सरफेस, ये हो गया। सेकंड आता है नॉर्मल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी, मतलब कि कोई जो एक पर्टिकुलर बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा वीक है। ये चीज़ भी मैटर करती है कि कोई भी बॉडी के ऊपर किस टाइप का फोर्स ऑलरेडी अप्लाई हुआ है। इसके बाद में जो लास्ट इसकी जो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके के मोशन में है, वो स्लाइडिंग मोशन है या रोलिंग में है। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में भी आते हैं, मोशन के भी टाइप हैं। मतलब कि कोई जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो स्लाइड कर रही है। स्लाइड आपने देखा होगा, ग्राउंड में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वहां पे ना छोटे बच्चों के लिए राइड्स लगी होती है, ऐसे स्लाइड बनी होती है, तो वो होता है स्लाइड। या फिर टेबल पे
आपने बुक को ऐसे करके फेंका किसी की साइड तो वो स्लाइड हो गया, या फिर आप जो फ्लोर है काफ़ी स्लिपरी है वहाँ पे आप स्लाइड करते हुए जा रहे हैं। आई होप आपको स्लाइड वर्ड समझ में आ रहा होगा। और कहीं नहीं तो मेट्रो स्टेशन पे आपने एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से देखा होगा, मेट्रो पे जो स्टेयर्स होती हैं उनके साइड में जो ग्रिल लगी होती है ना, वो 2 कंबाइन लगी हुई होती हैं, वहाँ पे भी ना कई लोग ऐसे स्लाइड करते हुए आते हैं या फिर बैग को ऐसे स्लाइड कर दिया जाता है। तो यही एग्जाम्पल है स्लाइड के। और रोलिंग का मतलब होता है इस तरीके से रोल रोल करना। तो आपसे पूछा गया है कि मतलब बताया गया है इस स्टेटमेंट में कि जो डिपेंड करता है फैक्टर फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, वो ये भी फैक्टर है कि जो मोशन है वो किस तरीके का है, स्लाइडिंग है या फिर रोलिंग है। और ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। फैक्टर्स के बाद में नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आ जाएगा गाइस, वो है कि किन किन मेथड्स की हेल्प से आप फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस करना भी ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, अप्लायंसेज होते हैं जिनके अंदर अगर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो वहाँ पे स्पार्क होने के चांसेस होते हैं और वो मशीन वर्केबल नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स हर बार अच्छा ही होगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो हमेशा अच्छी ही हो। हर चीज़ का कुछ एक बोन होता है, एक बेन होता है, मतलब एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सेम चीज़ ऐसे ही जो फैक्टर्स हैं, किन किन फैक्टर्स की हेल्प से या किन किन मेथड्स की हेल्प से जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम ये करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट जो इसका पॉइंट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करने के कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से वे या कौन कौन से तरीके आपके पास में हैं। अब आपको कुछ मेथड्स गिवन है जिसकी हेल्प से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो मेथड है वो ये है कि आप लुब्रिकेट यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेशन का या लुब्रिकेंट का, मतलब कि ऑयल या फिर ग्रीस ऐसी चीजों का आप यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये है कि जो भी कांटेक्ट में होते हैं, जो भी मतलब जो जो पार्ट्स है मशीन के या किसी भी डिवाइस के जो कांटेक्ट में हैं, उन पे आप ऑयल या फिर ग्रीस लगा के उसको भी आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसको पॉलिश करके भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब ये अमाउंट एक्सेस में हो जाता है, मतलब कि ऑयलिंग या फिर पॉलिशिंग ज्यादा एक्सेस में हो जाती है, तो उस टाइम पे भी जो फ्रिक्शन है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी पहले एक बार इन पॉइंट्स को समझिए, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बात अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट तो लुब्रिकेंट का दे रखा है कि जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो उसमें अगर लुब्रिकेंट का यूज करते हैं तो जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में आपके पास में गिवन है पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द बॉडीज विच आर इन कॉन्टैक्ट रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब कि जो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, पार्ट्स कॉन्टैक्ट में है, वहां पे अगर उनको पॉलिश कर दिया जाए तो भी जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ये जो पॉलिशिंग है या फिर लुब्रिकेंट है, इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है कि अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो जाए, एक्सेस में हो जाए, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है ना वो और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसकी जो वजह है वो ये है कि मैंने आपको ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाए हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें आप एक बार देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, अदरवाइज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताया है। तो अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शंस बताए थे। उनमें से एक फ्रिक्शन बताया था मैंने आपको स्लाइडिंग या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये क्या है, जितना स्मूथ सरफेस होता है वहां पे, अब जैसे सपोज आप इमेजिन करिए कि आप टेबल पे बुक को ऐसे करके फेंक रहे हैं, तो क्या वो चीज स्लाइड हो जाएगी? अगर वो जो टेबल है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा तभी ये पॉसिबल है ना, उसके ऊपर कोई कवर है या फिर कोई मैट कोई चीज रखी हुई है आपने, तो वो स्लाइड नहीं हो सकती। तो स्लाइडिंग के लिए भी जो सरफेस है ना वो बहुत स्मूथ चाहिए होता है। वही सेम चीज रोलिंग के लिए, अगर जो सरफेस है, मतलब सपोज ये सरफेस है, अगर ये स्मूथ नहीं है तो यहाँ पे रोल नहीं हो सकता, मतलब इसमें बैरियर्स आ जाएंगे तो वो रोल नहीं करेगी, ऑब्जेक्ट या जो बॉडी है वो कहीं बीच में ही रुक जाएगी। तो इस वजह से क्या है, रोलिंग के लिए भी आपको क्या चीज चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए। अब जब आप लुब्रिकेंट या फिर ऑयल या पॉलिशिंग का यूज करते हैं या ग्रीस का यूज करते हैं, तो उस टाइम पे अगर ये चीज एक्सेस में हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो फ्रिक्शन है ना वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है, एक्सेस पॉलिशिंग इंक्रीज फ्रिक्शन। ये जो एरो है ना इसका मतलब इंक्रीज है, कुछ ज्यादा ही मैंने शॉर्ट में यूज कर दिया। तो ये वजह थी, मतलब आपको मेनली दो ही तरीके दे रखे हैं कि आप फैक्टर्स को किन किन फैक्टर्स पे या किस किस तरीके से आप जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और फ्रिक्शन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो बेसिकली आपने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे आपने समझी होंगी ये
चीज़ें। सो गाइज फाइनली फ्रिक्शन का टॉपिक जो है ना वो खत्म हो गया है। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं करवाना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगी। अभी सिर्फ मैं पहले कंसेप्ट्स को क्लियर कर रही हूँ। जो टॉपिक्स मैंने आपको फर्स्ट डे दिखाए थे उन टॉपिक्स को मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद में हम न्यूमेरिकल्स पे और जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, रीजनिंग बेस्ड और ये सब चीज़ें, उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगी। एटलीस्ट एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ ये है डे 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि डे 8 होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्क पावर एनर्जी। ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। वैसे तो कॉमन टॉपिक्स हैं, ये सारे ही साइंस के कॉमन टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी अगर जो थोड़े बहुत डाउट्स आपके रह गए होंगे, जो आपने सेल्फ स्टडी करी होगी या कहीं से भी जैसे आप पढ़ रहे हैं खुद से, तो उस वजह से जो थोड़े बहुत डाउट्स रह गए होंगे तो वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।